नमो नमः। आप सभी को नमस्कार। संस्कृत भाषा से जुड़ा हुआ मैं कई बार सोचता हूँ कि संस्कृत भाषा को वास्तव में हम जान पाए हैं या नहीं। और जब सोचता हूँ तो मैं निश्चित रूप से समझ पाता हूँ कि इस दुनिया में, इस भारतवर्ष में निश्चित रूप से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि संस्कृत भाषा को नहीं जानता हो। जब भी मुझे कोई बच्चे कहते हैं कि मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी, तो मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि रोजमर्रा में प्रयोग करने वाले वे कितने ही संस्कृत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिन्हें भले ही वे हिंदी में तत्सम शब्द कहते हैं। मैं उन्हें पूछता हूँ कि क्या कभी आपने सूर्य नमस्कार किया है? वे कहते हैं हाँ। तो मैं उनको स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि देखिए, इसमें सूर्य भी संस्कृत है और नमस्कार भी संस्कृत है। क्या कभी आप योग करते हैं? वे कहते हैं हाँ। तो ये योग शब्द भी संस्कृत शब्द है। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके बड़ों ने कभी आपको आशीर्वाद दिया? वे कहते हैं हाँ। तो यह आशीर्वाद शब्द भी संस्कृत शब्द है। तो कितने ही शब्द हैं जिनका हम प्रयोग करते आ रहे हैं और वे सब संस्कृत शब्द हैं। तो मैं उन सब से पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप संस्कृत नहीं जानते? उत्तर हाँ होना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो कि मैं आप सभी श्रोताओं, आप सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, आप ये कहना बंद करें कि हमें संस्कृत नहीं आती। आप ये कहना शुरू करें कि हमें संस्कृत आती है। हाँ, ये पहली सीढ़ी है, मैं मानता हूँ। ये भाषा का अंतिम सोपान नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम पहली सीढ़ी पर तो हम हैं। यदि हम पहली सीढ़ी पर हैं तो हम प्रयास करेंगे तो हम अंतिम सीढ़ी तक भी पहुँच जाएंगे। लेकिन हमें पहली सीढ़ी पर पहुँचा हुआ होने का सुकून, आनंद ये नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस पहली सीढ़ी पर पहुँचने का आनंद भी बहुत बड़ा होता है। एक शिशु का, एक बच्चे का पहला कदम सोचिए कितना आनंदपूर्ण होता है। यदि वो बच्चा ये कह दे कि मैं तो कभी चल नहीं सकता, या मैं तो चल नहीं पाऊंगा, या तो मैं तो कभी चला ही नहीं, तो यह उसके लिए बहुत दुख का विषय होगा। यदि आप कहते हैं कि मैं संस्कृत नहीं जानता या मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए दुख का विषय होता है। लेकिन जब 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 आप ये कहना शुरू करेंगे कि मैं संस्कृत जानता हूँ, मैं कुछ संस्कृत जानता हूँ, मैंने थोड़ी संस्कृत पढ़ी है, इतना कहना मात्र भी निश्चित रूप से आपके लिए एक सोपान, एक सीढ़ी पर चढ़ने के समान होगा, और यह निश्चित रूप से आपको आनंद देगा। तो आइए संस्कृत के उस आनंद को प्राप्त करने की इस पहली सीढ़ी का आनंद प्राप्त करें और दूसरी सीढ़ी के लिए तैयारी करें। नमो नमः। सुप्रभात।